की बीवी में या फिर हमारे पिछले बहुत रिच हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री की बात करनी है। मैंने आपको बताया था, 1977 में अगर भाजपा की बात करते हैं, भाजपा तो निकली जाती है जनता पार्टी में, सेवा कहाँ से यहाँ से आए, वाजपेयी जी यहीं से आए, सब लोग यहीं से आए। Point is this कि this is the basis that let me tell you this, हम लोग इंडिपेंडेंटली इसमें काम कर रहे हैं। हमारा किसी माता पिता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, लेकिन जो भी इस लड़ाई के अंदर केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़ा होगा, हम सब, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, आज की डेट में दिल्ली का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो केजरीवाल। तो आप ये समझ लीजिए कि 300 पार्टियां तो नहीं, लेकिन जितनी पार्टियां चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, सभी पार्टियों में से जिनकी विचारधारा हम समझ। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल जी हमेशा उनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी जैसी पॉलिसी। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिनके घर से पार्टी की शुरुआत हुई, घर से पार्टी की शुरुआत हुई, इनके घर में बैठ के अनशन करते थे, लेकिन जब इनके घर में बैठ के अनशन करते थे उसके बाद इन्हीं को भूल गए, क्योंकि केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशन क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ पर जो है जनता पार्टी द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्योंकि चुनाव जो है दिल्ली में अब कुछ ही दिन बचे हैं, होने वाले हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं जुड़ चुके हैं। सर, आपका पहले मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू। सर, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, मेन उद्देश्य है दिल्ली को एक थर्ड फ्रंट देने का, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस। दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस बेसिकली हमारा बड़ा क्लियर कट पर्पस है, दिल्ली के अंदर एक विकल्प देना सभी दिल्ली के वो लोगों को जो दिल्ली के अंदर एक चेंज लेके आ सकें, परिवर्तन ला सकें, और दिल्ली के भ्रष्ट केजरीवाल से लड़ने के लिए जो लोग तैयार हैं, वो सब लोगों का स्वागत है हमारी पार्टी में। और हम लोग सब इस समय पे पूरी तरह से पूर्ण निष्ठा के साथ लगे हुए हैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का सफाया करने के लिए। क्योंकि देखिए, पहले भी क्या है, अगर जेल उनको किसी ने भिजवाया तो वो मैंने भिजवाया है। इनके 18 विधायकों के जो कागज हैं भ्रष्टाचार के, वो मैंने ही जगह जगह सब एजेंसीज, गृह मंत्री जी तक और सभी एजेंसीज को भिजवाए हैं। तो मेरा नाम तो खैर अंशुमन जोशी, आम आदमी पार्टी के हर विधायक को पता है, हर काउंसलर को पता है, ऐसे ही तो हमारे संपर्क में है नहीं। और इसी मेरे वजह से कॉन्फिडेंस मोशन पूरा हुआ था। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कितने विधायक हमारे संपर्क में होंगे। आज टिकटें क्यों काट रहे हैं आम आदमी पार्टी अपने विधायकों की? इसलिए काट रही है क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे संपर्क में है, तो फिर उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि हम औरों को भी तो मौका दे रहे हैं। हाँ, मौका दो ना, जरूर मौका दो। इस बारी जब विधानसभा में उनकी पराजय होगी तो पता लगेगा किस बेसिस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, केजरीवाल जी, इन्होंने जन लोकपाल बिल बोला था हम पास करेंगे, पास तो किया नहीं। इन्होंने कहा हम क्या कहते हैं अपना महिला सुरक्षा बिल लेके आएंगे, वो लेके नहीं आए। दिल्ली की जो अभी बारिशें हुई थी, आपके घर में भी पानी भरा होगा, सड़कों में हम सब ऐसे इतना पानी में गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आप मुझे बताइए कि मुद्दा क्या है उनके पास लड़ने के लिए इलेक्शन? उनको 11 साल से जनता ने प्यार दिया, लेकिन आज दोबारा ट्रस्ट क्यों करें? किस बेसिस पे करें? एक भ्रष्टाचारी आदमी जो 11 साल से भ्रष्टाचार कर रहा है, सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए अगर साल की बात करते हैं तो 7,70,000 करोड़ रुपए दिल्ली का लूट चुका है। तो दिल्ली की जनता दोबारा उसको लूटने के मौका क्यों देगी? लेकिन आज भी उनका कहना है कि हमने बिजली और पानी जो है और महिलाओं के लिए बसेस जो है वहाँ पे फ्री कर रखी है। पानी के बिल कितने आ रहे हैं मैडम, आप थोड़ा चेक कीजिए, नहीं तो मैं कॉपी आपको कमल जी को बोल देता हूँ, भेज देते हैं आपको। और बिजली का भी वो समय था, आज की जो स्टेटमेंट है ना केजरीवाल जी की अपनी सभाओं में, वो ये है कि कभी भी अगर बिजली मैंने अगर फ्री दी हो तो मुझे वोट करें। मैं पूछता हूँ, 500 यूनिट बिजली ज्यादा बड़ी है कि 400 यूनिट वो भी अपना क्या कहते हैं सोलर पैनल लगा के? बेटर क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, फ्री एजुकेशन अपना ये सरकारी स्कूलों में बेटर है कि फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में बेटर है? आप बताइए। तो मेरे हिसाब से एक आम व्यक्ति को, एक मिडिल क्लास आदमी को अगर 8-10 हजार की भी फीस है बच्चे की, वो बचती है। सो आई थिंक इट्स अ गुड पॉलिसी फॉर दैम। और फ्री हेल्थ केयर के अंदर सबको कवर कर रहे हैं। आयुष्मान योजना में तो देखिए कुछ लोगों को कवर किया जाता है, इनकी योजनाएं जो है उसमें कहते हैं हम सबको कवर करते हैं, लेकिन इंजेक्शन कवर नहीं होते। मैं कहता हूँ इनके जो आपने क्या कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें, दवाइयां कवर नहीं होती। कितनी सारी चीजें आपको खरीदनी पड़ती हैं, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप क्या करेंगी? तो सोशल सिक्योरिटी के इज वेरी इंपॉर्टेंट,
तो इस वजह से हम लोगों ने ये चीज करा है कि फ्री हेल्थ केयर विल सर, बी ये 100% फ्री हेल्थ केयर एंड कैशलेस। हमारे खुद के विधायक आज आईसीयू में है, पूर्व विधायक है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ उनका तो सारा ट्रीटमेंट होता है ना, अलाउड होता है, सब कुछ फ्री होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको कैश जमा करना पड़ा, बाद में विधानसभा से उनकी अपना रिइंबर्समेंट होगी। तो इस बात को आप समझिए कितनी जरूरी है। एक विधायक, पूर्व विधायक अगर बीमार दिल्ली में आज की स्थिति में हो रहा है, आईसीयू में अशोक चौहान जी अम्बेडकर नगर विधानसभा से पूर्व विधायक है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ये समझिए आम जनता का क्या होगा। सर ये बताइए, अब आप जनता पार्टी है आपकी, तो पब्लिक आप पर भरोसा क्यों करेगी? आप ऐसा क्या एजेंडा देखिए, लेकर जनता के पार्टी वो पार्टी है जिसने 1977 में सरकार बनाई थी। इमरजेंसी जो लगी थी वो राजनारायण जी की जो जनता पार्टी के लीडर थे, उनकी पिटिशन के ऊपर 6 साल के लिए बैन कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी को। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर्स हैं वो भी जनता पार्टी से ही निकले हुए हैं। ऐसी कौन सी लीडर है, चाहे आप बिहार जाइए, चाहे यूपी जाइए, चाहे आप साउथ में जाइए, कर्नाटका में जाइए, सब जनता पार्टी से निकले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी सोच जनता पार्टी की थी सबको संगठनात्मक रूप से इकट्ठा करना, तो हम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, जनता पार्टी का ये रिवाइवल का एक मौका है। जनता अपने लिए, जनता पार्टी को अगर वोट नहीं करेगी तो किसको करेगी? तो आज की डेट में ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा है जनहित के लिए और जनता के अपने हित के लिए और जनता के लिए। तो जनता को आज की डेट में पार्टी कौन सी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बीजेपी 28 साल से दिल्ली के अंदर सत्ता में नहीं आ पाई, 28 साल हो चुके हैं, वो हार के भी परेशान हो चुके हैं। फिर उसके बाद में अगर आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है। मनीष सिसोदिया उनके लीडर हैं, जो ऑलरेडी किस घोटाले में भी जेल से होके आए हैं, एक्साइज कैंप के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं कि इट इज इम्पॉसिबल, इस बारी जनता, दिल्ली की जनता अपने आप अपने लिए वोट करेगी। सर अब बात करें, अब ये सब चीजें तो है सर, बिजली पानी हो गए तो होता ही रहेगा, लेकिन जनता जब तक उसको जो स्वास्थ्य होता है, आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ, प्रदूषण कितना है सर। जी नहीं, उसके लिए हम लोग कमर्शियल एयर प्योरीफायर्स के लिए हमने पॉलिसी बनाई है कि कमर्शियल एयर प्योरीफायर्स जगह जगह लेंगे। किसी पार्टी ने नहीं लगाई। हमारी प्रॉब्लम ये है, अभी किसी ने बोला था हम अपने मैनिफेस्टो के बारे में ज्यादा बोल नहीं रहे, वो इसलिए नहीं बोल रहे, ये लोग चोरी कर लेंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा अभी हमें वेट करना पड़ेगा, समय आने पे। आपकी आपने जो भी यहाँ पे आपने पार्टी में बुलाया, तो उसमें महिला कितनी है सर? नहीं, महिलाएं बहुत है, महिला सुरक्षा बिल भी है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ज्वाइनिंग दे विल ऑल बी देयर। आज कोई कहीं है, कोई कहीं है, अनफॉर्चुनेटली। 2 घंटे पहले तो हमने आपको 100% हमने तो पूरी तरह से देखिए, पार्लियामेंट में पास हो गया 33% रिजर्वेशन, तो क्यों नहीं महिलाओं को सबसे पहले। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस यू विल हैव। थैंक यू। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है जनता पार्टी द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था। उसमें काफी जो है लोगों को पद दिए गए हैं और काफी लोगों ने जनता पार्टी जो है ज्वाइन करी है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन करी है। हम जानते हैं आखिर क्यों इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन करा है। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम राकेश वर्मा हुआ। मैं दिल्ली में, मेरा घर साउथ एक्स पार्ट 2 है। मैं दिल्ली का भी वासी हूँ, ऐसे बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से दिल्ली की जितनी जनता है त्रस्त है। उस मिशन के तहत हम लोग अपने पार्टी का सृजन करके आगे बढ़ाकर उनके खिलाफ जो हमारे कुछ पार्टी था ज्वाइन किए ही, आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, अंशुमान जी ने। फिर आने वाले और भी पार्टी कुछ है जो हम लोग के साथ आ रहे हैं, वो आप लोग को फिर पता चल जाएगा, बाद में बताया जाएगा। मतलब आपके साथ समर्थन में है वो? पूरा बिल्कुल समर्थन में है, क्योंकि केजरीवाल के आतंक से चुनाव लड़ेंगे। जी, मिलकर सारे दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल को गद्दी से हटाने के लिए। अच्छा जी, लेकिन केजरीवाल तो जनता के लिए बहुत कुछ करा है। केजरीवाल क्या करा है बताओ भाई? बिजली, पानी, बसें महिलाओं के लिए फ्री। अब बिजली क्या किया है, अब आके बिल मैं आपको भेज दूंगा। क्या बिजली में कहते कुछ है, जुमलेबाजी कुछ करते हैं, काम तक कुछ दिखा नहीं। उनके विधायक हॉस्पिटल में हैं, फिर भी पैसा दे के इलाज हो रहा है। पूर्व विधायक थे, मैं नाम तो नहीं रखूंगा। उनके 28 विधायक जितने हैं, उन्होंने जितने विधायक अपने नाम काट रहे हैं। सर ये बताइए, आपने जनता पार्टी जो है वो आपने क्यों ज्वाइन करी है? क्या रहा है इस पार्टी में कि आपने इस चीज को लेकर के आपने इसको ज्वाइन किया? पार्टी का एकदम बिल्कुल स्वच्छ नियत साफ है कि हमें जनता के लिए समर्पित रहना है और जनता के लिए हमें काम करना है। विचारधारा एकदम अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आके दल ज्वाइन करके और मैं तिमारपुर विधानसभा से लड़ूंगा।
लड़ेंगे। जी। आपको लगता है कि जनता आपको भरपूर प्यार एकदम देगी? भरपूर प्यार देगी जनता और हमें। अगर बिल्कुल आप जीत जाते हैं तो आप काम करेंगे, एकदम प्रदूषण बिल्कुल देख लीजिए एकदम आप। बिल्कुल अच्छा से काम करेंगे। जीतने के बाद जनता का प्यार मुझे बहुत है और मिल रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। एकदम बिल्कुल एक महीने का। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और हमारे साथ जो है जनता पार्टी में जो जनरल पीसी पांजेकल जी, जिन्होंने अभी ये पार्टी ज्वाइन करी है। सर, इस पार्टी को ज्वाइन करने का आपका मेन उद्देश्य क्या है सर? क्या लगा इस पार्टी से ज्वाइन होने के इस लिए? पार्टी में ज्वाइन करने का एक ही है कि यहाँ पर में जो इतना कुशासन हो रहा है आम आदमी पार्टी का, उसको नष्ट करना, उससे दिल्ली वालों की, जनता की जान छुड़ाना। यहाँ पर जो फ्रीबीज वो कर रहे हैं उससे अच्छे लोगों का उनके पास सामान देना, हमने पहुंचाना, अच्छी एजुकेशन, शिक्षा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हमारा तवज्जो है सबसे ज़्यादा। और यहाँ इन्होंने जो भी ड्रामे किए हैं लास्ट 10 साल में शिक्षा के नाम पर और हॉस्पिटल के नाम पर, जी। उसका पर्दाफाश करना और उसकी जगह पर ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि दिल्ली के नागरिकों को फायदा हो उसका। ये सर, बात करें हम, सब तमाम पार्टीज आती हैं, तमाम वादे करती हैं, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद वो कहीं ना कहीं वादे फेल से नजर होते हुए नजर आते हैं। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, वो होता है। अभी तो हमने अभी शुरुआत ही करी है और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे साथ जनता दल, जो कि पुराना दल है, जिससे कि बीजेपी वगैरह खुद निकली है, वो दल हमारे साथ शामिल है। तो अभी तो हम निकले, खड़े हुए लेके आने के लिए। हमें चांस दे दिल्ली की जनता, हमें चांस मिलेगा, उसके बाद हम करके दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं दिल्ली की जनता के लिए, जो अभी तक वो चाह रहे हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। सर, आपने आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं, आपने देश के लिए बहुत काफी कुछ चीजें अपने मतलब सेवाओं के थ्रू दिया है। तो क्या लगता है, जहां आप बॉर्डर पे आप सेवाएं दे रहे थे, अब आपके पास जो है, अगर आप लोग सत्ता में आ जाते तो आपके पास एक देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, तो फिर किस तरीके से उसे निर्वहन करेंगे आप लोग? देखिए, जो हमारी 40 साल की सर्विस है फौज में जी। वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। देश सेवा, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बहुत कुछ सिखाती है। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ 6 साल, एजुकेशन के फील्ड में रहा हूँ 3 साल। तो ये सब जो मेरी जो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज यहाँ पे दिल्ली की जनता के लिए मैं लगाने का प्रयास करूंगा। जो कुछ मुझे आता मैं लगाऊंगा। जैसे मेरे स्टेज में तो आप समझिएगा, ना तो मुझे पैसे की कोई जरूरत है, ना मेरे को पोजीशन की जरूरत है। पोजीशन मैं बहुत बड़ा पहले कर चुका हूँ। हमारे लिए 100% एक यही है मुद्दा कि दिल्ली की जनता जो कि निगलेक्ट अभी तक हुई है और जिनको कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ऑलमोस्ट गुलाम बना के रखा है, इनके लिए क्या कुछ नहीं है, अपनी पेट भरे हैं, उनके अगेंस्ट पे खड़ा होना और जनता के फेवर में खड़ा होना। महिलाओं की आप स्थिति देख रहे हैं, आए दिन आप देखते हैं क्राइम की खबरें जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। खासतौर पे दिल्ली में, दिल्ली जो है कहीं ना कहीं असुरक्षित नजर आता है महिलाओं के मामले में। आपका कहना बिल्कुल सही है और ये जो है ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जैसे कि अभी अंशुमन जोशी साहब ने बताया कि अभी हम बहुत कुछ बताना नहीं चाहते हैं, इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इसमें कोई आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि महिलाओं के लिए जो हम लोग करेंगे, जो ना भूतो ना भविष्य थी, न पहले कभी हो ना आगे होगा, हमें चांस तो दीजिए पहले। जी जी, थैंक यू।